ਇਹ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦਾ ਸੀਡ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਡੱਕਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਦਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀ ਜਰਮੀनेशन है वो 100% है। कल्ला कल्ला दाना उगदा है। कोई भी नदीन और धान का कोई और बूटा किसी और बीज का इस खेत में नहीं होता। तो दूसरा खेत देखोगे जो सीधा DSR किया हुआ है, इस बीज के अलग जो किया हुआ है उसमें देखो कितना ऊंचा नीचा पौधा खड़ा है, लेकिन इसमें बिल्कुल एक सार है। आजकल जानते हैं कि लेबर की बहुत समस्या है, इसमें वो समस्या का हल कर दिया सर। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो धान की खेती में बहुत बड़े क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। आज मैं दिखाऊंगा धान की खेती की एक ऐसी बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से आप पर एकड़ 7,000 से 10,000 रुपए तक की बचत कर सकते हो, 30% पानी की बचत कर सकते हो। साथ ही खरपतवारों की जो समस्या धान खेती के अंदर किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, उससे भी आप लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन आज मिलने वाला है। इसके अलावा हमारे पर्यावरण में जो धान की खेती से निकलने वाली जो मीथेन गैस होती है, उससे भी कहीं ना कहीं अपन 30% तक मीथेन गैसों को काबू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, आज की वीडियो बहुत ही जानदार, शानदार और धान किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश की जान हमारे किसान यूट्यूब चैनल। इस टाइम पर धान किसानों के सामने धान की खेती में कौन कौन सी चुनौतियां हैं वो आ रही है। जो अपन धान की नर्सरी डालते हैं, नर्सरी को उखाड़ के फिर खेतों के अंदर अपन पडलिंग करके और नर्सरी को डायरेक्ट सोविंग करते हैं। बहुत बड़े भूभाग में हमारे देश में इसी विधि से धान की खेती होती है और इस विधि की वजह से लगातार हमारी जमीन का जो जल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है। साथ ही इसके अंदर जो लगने वाला खर्च है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे कि हम जब धान की बुआई करते हैं उस टाइम पर हमें मजदूरों की बहुत ज़्यादा परेशानी सामने आती है हमारे, या फिर मजदूर मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे दामों पर मिलते हैं। हम जब पडलिंग करते हैं तो पडलिंग करने से क्या होता है, ज़मीन के 1 फीट नीचे है वो पानी नहीं जा पाता है, पानी ऊपर ही रह जाता है क्योंकि ज़मीन है वो सख्त हो जाती है, कठोर हो जाती है। खेतों में जब पानी भरा रहता है तो उसके अंदर एक तो ऑक्सीजन की कमी है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जो पौधे की जड़ें होती हैं उनको, खेतों के अंदर फंगस भी पनप रही है साथ में, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारे पर्यावरण को बहुत ज्यादा जो नुकसान कर रही है धान के खेतों से निकलने वाली मीथेन गैसेज, जिनसे बहुत ज्यादा हमारे पर्यावरण को हानि पहुंच रही है। इसके अलावा भी बहुत सी परेशानियां हैं। तो इन सब का सोल्यूशन फिर आया DSR, जिसको बोलते हैं सीधी बिजाई। अब सीधी बिजाई को गवर्नमेंट ने भी, सरकारों ने बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, जहां पे हरियाणा सरकार 4,000 पर एकड़ के हिसाब से सीधी बिजाई में सब्सिडी देती है किसानों को। वहीं पे पंजाब सरकार 1,500 रुपये पर एकड़ का सीधे सीधे किसानों को सब्सिडी देती है जो किसान सीधी बिजाई करते हैं। अब शुरुआत में सीधी बिजाई तो किसानों ने की, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम किसानों को देखने को मिली वो खरपतवारों की थी। भैया अब खेतों के अंदर खरपतवार बहुत ज़्यादा हो रहे थे, खरपतवार कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से किसानों का सीधी बिजाई से मुँह भंग होने लगा। लेकिन दोस्तों, सवाना सीड कंपनी ने अभी पिछले 2-3 सालों से लगातार एक टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रही थी जिसका नाम था फुल पेज टेक्नोलॉजी। फुल पेज टेक्नोलॉजी जो सीड है, अगर आप अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो इसके अंदर साथ मिलता है आपको एक हर्बिसाइड, आपको एक खरपतवार नाशी। अब खरपतवार नाशी इस तरह से तैयार किया गया है कि भैया जो आपके फुल पेज टेक्नोलॉजी के सीड हैं, जो पौधे होंगे आपके खेतों के अंदर, उनको छोड़ के बाकी आपके खेत में जितने भी चाहे कोई भी जिद्दी खरपतवार हों, चाहे आपके खेत में जंगली धान के ही पौधे क्यों ना हो, उन सबको खत्म कर देगी। बचेगा तो मात्र केवल और केवल आपके धान के पौधे जो फुल पेज टेक्नोलॉजी के सीड हैं आपके खेतों के अंदर। देखिए कितना जबरदस्त काम किया है फुल पेज टेक्नोलॉजी ने। सीधी बिजाई के अंदर जब अपन बीजों की बुआई करते थे तो उस टाइम पर जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसकी वजह से बीजों को जो जर्मिनेशन है ना वो कम हो पाता है। इसकी तुलना में जब आप फुल पेज सीड को अगर अपने खेतों के अंदर लगाते हो, उसके अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कहीं ज़्यादा होगी अपेक्षा में बगैर सीड ट्रीट किए हुए जो आपने किसी भी खेत के अंदर कोई भी धान के बीज लगाए होंगे सीधी बिजाई में। दूसरा, जब आपके ये पौधे जमीन से जर्मिनेट होते हैं तो सीड ट्रीट होने के कारण पौधे जमीन से बाहर निकलेंगे तो वो इतने हेल्दी, स्वस्थ होंगे कि आगे चलकर बीमारियां उनके अंदर आ ही नहीं पाएगी। अगर बीमारियां आ भी जाती है आसपास में तो भी ये पौधे अच्छे से उनको झेल पाते हैं। अब अपन उन किसानों की राय जानते हैं जिन किसानों को खेत के अंदर सवाना कंपनी ने अपनी फुल पेज टेक्नोलॉजी के ट्रायल लगा रखे हैं। मेरा नाम जसविंदर सिंह ठोड़, जिला कुरुक्षेत्र, हल्का शाहबाद है। इस बार मैंने ट्रायल के लिए 2 किले DSR करे हैं, एक सिंपल कराया है, एक फुल पेज कराया है। तो फुल पेज सवाना कंपनी ने मुझे ट्रायल के लिए दिया है
और इसमें एक तो बिल्कुल भी चोगे की कोई समस्या नहीं है। एक दो स्प्रे करे हैं, कबाड़ की बिल्कुल समस्या नहीं है। जो मैंने सिंपल कराया था उसमें कबाड़ की बड़ी तकड़ी समस्या आई है, लेबर बहुत ज़्यादा पड़ी है। और पहले भी मान लो लेबर के कारण ही मैंने ये करी थी, इसलिए फुल पेज बहुत ही बढ़िया है। और मैं तो सभी किसानों से अपील करूंगा कि फुल पेज को अपनाएं। मेरा नाम है जी अजय प्रताप सिंह, गांव गुमथला गढ़ू, तहसील पहेवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। हाँ जी, मेरे पास जी 2 एकड़ DSR है, एक है फुल पेज और एक है सिंपल विधि से जैसे DSR करते थे जी। सबसे पहले तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ सर इसमें, और खरपतवार की समस्या नहीं। जो टाइम टू टाइम 2 स्प्रे किए उससे बिल्कुल ही मान के चलिए कि 100% खरपतवार ख़त्म हो गया सर। जैसे कि सबसे पहले तो आजकल जानते हैं कि लेबर की बहुत समस्या है, इसमें वो समस्या का हल कर दिया सर बिल्कुल। दूसरी बात, जैसे पुरातन समय से खेती कर रहे हैं, TPE टेक्नोलॉजी लगा लो, तो इसमें सर एक तो पानी का वेस्टेज बहुत था जी, कद्दू करना पड़ता था, डीजल कंजप्शन ज़्यादा था, मजदूरी ज़्यादा थी जी, और उसके साथ साथ आज जैसे नए युग में टाइम की समस्या है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था जी। और इसके अपोजिट देखें तो नई टेक्नोलॉजी में तो इसमें सर आपकी सबसे पहले तो पानी की समस्या नहीं है, पानी की बचत है बहुत। उसके बाद आपको जर्मिनेशन का प्रॉब्लम नहीं है। मैं सभी किसान भाइयों से यही अपील करता हूँ कि आप सभी फुल पेज टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। मैं ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਬਜੀੜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। DSR ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਏਕੜ 'ਚ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜੀ। जी। और DSR में आपने फुल पेज टेक्नोलॉजी वो कितने एरिया में कर रखी? DSR फुल पेज में ਅਸੀਂ 2 ਏਕੜ 'ਚ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ खेत ਆਪਾਂ खड़े हाँ जी। ये फुल पेज ਦਾ जी जी, ये DSR। कंपनी ने ट्रायल के लिए आपको ये दे कंपनी ने ट्रायल के लिए लगाया, पिछले साल भी लगाया था, इस जी। साल भी लगाया है। साल भी बहुत अच्छा रहा जी। 32 क्विंटल पर एकड़ का साडा झड़ रहा है रखा। जी। फुल पेज का। अभी ये बताइए, जो आपने साधारण विधि से DSR लगा रखी है और इस फुल पेज में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इसमें 2-3 गल्लां ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀਡ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। जी, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 100% ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਉੱਗਦਾ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦਾਣਾ ਉੱਗੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੂਏ ਸਧਾਰਨ ਬੀਜ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ 100% ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ। जी, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਵਾੜ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ओके। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਸੀਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੰਗਲੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਜ ਉੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਰਪਤਵਾਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਬੀਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਡ ਮਤਲਬ ਪਿਓਰ ਸੀਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। जी, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਹੀ ਬਚਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਦਾ। এনवायरमेंट ਦੀ ਬਚਤ ਹੈ जी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੜਤਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਰੀ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। मीथेन गैस निकलती है ਉਹ इसमें ਕੋਈ से। ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਦਾ ਸੀਡ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਮੇਰੇ ਡੱਕਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, जी, এনवायरमेंट ਬਚਾਓ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਰਾਵੋ, ਕੁਆਂਟਲ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਫੁੱਲ ਪੇਜ ਆ। ਇਹ 32 ਕੁਆਂਟਲ ਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੱਢਾਂਗੇ, 34-35 ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਏਕੜ ਦਾ ਝਾੜ ਦਊਗੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। এনवायरमेंट ਬਚੇ, ਜੇ এনवायरमेंट ਬਚੂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ। बहुत ਆਪਾਂ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਤੋਂ। ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद है भाइयों, आज की जो हमारी धान की वीडियो है फुल पेज टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसके क्या कुछ बेनिफिट आगे आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं और आज की ये वीडियो ज़रूर धान खेती के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव लेके आएगी। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।